तो अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर हम फिर अपने कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर एंड ठीक है। अच्छा जी, सो ठीक है। So unethical behavior includes all these things in which we find out multiple submissions, redundant publications, multiple submissions और redundant publication में फर्क है. It's not a submission. Redundant submission नहीं, redundant publication की बात होगी तो फर्क है. Plagiarism, then we have something else. So let's see this one by one. Multiple submissions से मुराद ये है कि इस हिसाब से थोड़ी देर पहले बात की कि somebody thinks कि जी मैं 4 जगहों पे 6 जगहों पे अपना रिसर्च पेपर या वर्स्ट कम वर्स्ट बेसिस के थीसिस ही दो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक ही थीसिस के ऊपर एक बंदे ने थीसिस किया, वही थीसिस किसी और ने कहीं और सबमिट कर दी. इस तरह होता है ना, या इस तरह लोग सोच सकते हैं कि नहीं. ऐसे होते हैं, ऐसे चैंपियंस भी होते हैं. ठीक है, तो वो उसे किसी एक यूके की यूनिवर्सिटी में एक थीसिस हुआ है, आपका जानने वाला है, और से आपका नहीं मीन्स किसी का जानने वाला है, उसे कहता है कि जी ओके आई हैव डन इट, आप इसको पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट कर दें. लेकिन याद रखिए कि जब आपने प्रेजेंट करना है तो आपने प्रेजेंट करना है, बेशक किसी का काम किया हुआ है. देयर इज नो हार्म इन अंडरस्टैंडिंग समबडीज वर्क, देयर इज नो हार्म इन दैट. देन बट देन यू शुड अनाउंस कि ये चीज इसकी है और मैंने इसके ऊपर ये चीज ऐड ऑन की है और मैं ये मेरी समझ, तो दैट वुड बी अप्रिशिएटेड. बट इफ यू विल ट्राई टू हाइड समथिंग तो वो कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, और इट हैज बीन आइडेंटिफाइड मेनी टाइम्स फ्रॉम सम पीपल के फिर वो ऑफ कोर्स एम्बैरेसमेंट जो है वो उस टाइम पे कवर नहीं होती फिर. बट मल्टीपल सबमिशन जो है रिसर्च पेपर्स की भी लोग करते हैं. बट क्या होता है उसमें, होगा ये कि हो सकता है नीयत ठीक हो कि जी चले एक जगह एक्सेप्ट जल्दी हो गया, दूसरी जगह से मैं विड्रॉ कर लूंगा, एक नीयत अच्छी है हो सकती है ना कि जी चले टाइम बचाने की खातिर. लाइक जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम चूंकि कम होता है, वो समझते हैं कि जी उन्होंने 7 साल में अपनी एक इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन करनी होती है, तो वो जब अपना काम कर लेते हैं तो वो 1 से 2 जर्नल्स में भिजवा देते हैं कि चले जहां से जल्दी मेरी एक्सेप्टेंस आ गई मैं सेकंड जगह से रिट्रैक्ट कर लूंगा. इस मकसद के तहत वो करते हैं, क्योंकि पब्लिकेशन तक का जो स्टेज है इसमें काफी टाइम है. आप जब सबमिट करते हैं तो अराउंड 1 साल लगता है पेपर की रिविजन्स के बाद उसकी एक्सेप्टेंस पे. एवरेज टाइम 1 ईयर है. 2 किस्म के जर्नल्स हैं, ओपन एक्सेस और क्लोज एक्सेस. क्लोज एक्सेस में ज्यादा टाइम, जनरली थोड़े जल्दी रिस्पॉन्ड कर देते हैं, लेकिन एवरेज टाइम इज अर्लीस्ट इज 6 months एंड इट मे गो टिल 1 ईयर और इवन बियॉन्ड 1 ईयर. सो तो वो 1 साल का जो ड्यूरेशन है उसको बचाने के लिए पीएचडी स्टूडेंट समटाइम्स मल्टीपल सबमिशन करते हैं, बट विद अ पॉजिटिव इंटेंट कि आई विड्रॉ फ्रॉम द अदर प्लेसेस. ओके, एक्सेप्टेबल है कि अगर वैसे करें. बट अगर ये चीज नहीं है और कुछ ऐसे मकसद भी होते हैं कुछ लोगों के कि ओके जी मल्टीपल जगह पे सबमिट करेंगे, एक्सेप्ट हो गया, दोनों जगहों पे पब्लिश हो जाएगा, तो दैट इज वेरी रॉन्ग. एंड इट इज ऑलवेज चेक्ड, ये पता चल जाता है. बट ये कि इवन ये नियत ना भी हो, पॉजिटिव नियत भी हो, तब भी ये एक कंबरसम प्रोसेस है, क्योंकि एक पूरी चेन इन्वॉल्व हो गई आपके पेपर रिव्यू करने में और आपने रिट्रैक्ट कर लिया बाद में, तो गलत है ना. लॉजिकल उनके लिए तो नहीं है, एडिटर्स का तो टाइम जाया हो रहा है. सो वंस दे फिगर इट आउट तो फिर देर आर ट्रबल्स. सो अगर आपने या किसी ने ये करना है तो देन यू हैव टू डू इट स्मार्टली. Select those journals which have possibly no link together, which may not have any overlapping editors, which may not have any reviewers which are same. ये ना हो कि आपने 2 डिफरेंट जगहों पे या किसी ने 2 डिफरेंट जगहों पे सबमिट किया और एक ही रिव्यूअर के पास डिफरेंट जगहों से वो रिसर्च पेपर चला गया, तो उस केस में you get that guy gets blacklisted from both the places and the communication is done to the concerned higher education commission.
So this is the multiple submissions. It's not allowed. It should not be done unless you get a decision from first journal. रिडंडेंट पब्लिकेशन ये होती है कि आपको एक ही पेपर है जो कि 2 डिफरेंट जगहों पे पब्लिश करवा लिया जाए, सही है? तो दिस इज नॉट राइट कोर्स. असल में समटाइम्स जर्नल्स है ना, देखें वो ट्रस्ट फैक्टर पे चल रहे होते हैं ना. दे डू नॉट गो एंड चेक दी इंटरनेट या प्लेजरम रन भी नहीं करते वो बहुत सारे जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस. दे जस्ट बिलीव ऑन दी सबमिटिंग ऑथर्स. होना नहीं चाहिए. अगर प्रॉपर चेक किया जाए तो चेक हो जाएगा, लेकिन नहीं करते. वो अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इसका मतलब ये है इट्स अनएथिकल. अगर आप किसी और लैंग्वेज में पब्लिश करना चाहते हैं देन यू शुड डिस्क्लोज इट कि ये मैं तर्जुमा करके यहाँ पे आपको भिजवा रहा हूँ. लाइक आपने बहुत सारे अखबारों में आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इसमें लिखा होता है जी ओरिजिनल आर्टिकल वाज रिटन इन चाइनीज एंड वी आर सबमिटिंग हियर, या यहाँ पे जो ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है ये उसका उर्दू वर्जन है. वो अलाउड है प्रोवाइडेड यू गिव द डिस्क्लोजर, बट अदरवाइज नॉट अलाउड. अच्छा, अब इसके बाद जब आप, ऑफ कोर्स मैंने बात की थी कि ये सारे डोमेन्स जो हैं वो चीटिंग में आते हैं. तो अब यार चीटिंग अगर करनी है तो देन वन शुड बी वेरी स्मार्ट एंड फास्ट, कि वो ट्रैक ना हो, चेक ना हो, तब तो फायदा है. अदरवाइज जो है वो फिर तो नुकसान है, कोई फायदा नहीं है. ठीक है, लाइक मुझे याद है फर्स्ट टाइम वंस आई थॉट ऑफ चीटिंग, मैंने अपनी जिंदगी में जब सोचा क्लास 9th या 8th या 9th में, कोई सोशल स्टडीज की कोई चीज थी, तो आई थॉट कि मैं इसको लिख लेता हूँ. अब मैंने जब उसको लिखा तो अब जाहिर बात वो पहली दफा तो ठीक लिखा नहीं जाता. ठीक है, अब उसको जब लिखते हैं तो वो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया होगा. मैंने दोबारा लिखा, फिर कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, मैंने 30 दफा लिखा तो मुझे याद ही हो गया वो. तो आई एम जस्ट कन्वेइंग कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर चीटिंग देन इट मींस यू डू इट विद योरसेल्फ. वो कोई फायदा नहीं उस चीज के करने का, क्योंकि आप जब उसको स्मार्टली नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही आपने कोई चीज कर ली तो वो तो फिर कहीं ना कहीं चेक हो जाएगी ना. तो जब चेक हो जाएगी तो फिर क्या फायदा चीटिंग. चीटिंग पे मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, एंड आई डिड हार्ड वर्क, सो आई कंक्लूडेड यार कि जितने मुश्किल मैं इसमें हूँ, जितनी एफर्ट मैं इसमें कर रहा हूँ, मैं इसको याद कर लेता हूँ. ये क्या जरूरत है इतना करने की. तो ये इट्स एप्लीकेबल टू एवरीबडी. ठीक है, सो मस्ट थिंक ऑन दीज लाइंस कि चीटिंग इज नॉट इजी. ठीक है, ओके. अगर स्टैटिस्टिक्स पे थोड़ा सा हम देखें ना कि कितने लोग जनरली मास्टर्स प्रोग्राम में चीटिंग करते हैं, इफ यू जस्ट गो थ्रू ऑनलाइन एंड चेक इट अप. सो आपको अगर मैं ऑप्शंस दूं कि these are 3 options, so what would be your choice? 18%. 5. Salim sir. 18%. हाँ जी 18% है वैसे, लेकिन ये कि दिस इज अ ह्यूज परसेंटेज. ठीक है, और अगर इसको मैं और थोड़ा सा आगे हम देखें तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, उनमें इवन ज्यादा चीटिंग होती है, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ कंसिडर ऐसे किया जाता है कि इसमें कोई ऐसी चीज करने वाली नहीं. बट ये कि इट्स अ बिग स्टैटिस्टिक्स एंड इट हैज टू बी कर्व्ड, इट हैज टू बी चेक्ड, सो अकॉर्डिंगली देयर आर टूल्स एंड वेज एंड मींस डिफाइंड. सबसे कॉमन चीटिंग क्या है, उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म. ठीक है, लेकिन प्लेजरिज्म की बहुत सारों को समझ नहीं होती कि प्लेजरिज्म से मुराद क्या है. ठीक है, थोड़ा उसको देखते हैं हम, क्योंकि बाज लोग प्लेजरिज्म इस वजह से भी कर जाते हैं कि वो समझ लेते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ. तो पता होना चाहिए कि प्लेजरिज्म से मुराद क्या है और ये कैसे जो है ना इसको हमने समझ के कैसे इसको हमने ठीक करना है. So this is the reference from where I've taken these some of the pages. So as defined in blue colors, it is unacceptable paraphrasing even with the correct citation. Plagiarism is paraphrasing even with the correct citation, right? अब उसको हम देखते हैं कि कैसे, और जैसे ऊपर लिखा है कि it's a serious offense, could lead to paper rejection, thesis rejection, academic charges, termination of employment, and you're affecting your scientific reputation. A lot of things are there. This is the definition as per the technology policy जो कि जिसपे प्लेजरिज्म को डिफाइन किया जाता है. It is an appropriation of another person's ideas, processes, results, words without giving appropriate credit, including obtained through confidential review of others' research proposals and manuscripts.
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेजरिज्म। इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है। लाइक अभी एक पैराग्राफ है, इफ यू गो थ्रू दिस पैराग्राफ एंड यू लाइक से, आप चाहते हैं कि इसको आप अपने कंटेंट में डालें, आप लिखना चाह रहे हैं इसको। सो वन पर्सन कैन थिंक लाइक दिस कि ओके जी, he or she paraphrase like this on actual, this is the thing which he or she studied or read from somebody, और ये उसने इसमें बीच में ऐड कर दिया, पैराफ्रेज किया है, राइट? बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, इट इज प्लेजराइज्ड कंटेंट एट द मोमेंट। से एक बंदे ने थोड़ी और मेहनत की, कुछ और चीजें ऐड कर दी, ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अनएक्सेप्टेबल पैराफ्रेजिंग, राइट? वाजिद था फॉर एग्जाम्पल, वाजिद ने कहा थोड़ी और मेहनत करता हूँ, इसने 2-4 लाइनें और बीच में या 2 वर्ड और डाल दी, ठीक है। नाउ इट्स लिटिल चेंज्ड फ्रॉम द एक्चुअल कंटेंट जो कि जहां से शुरू हुए, बट स्टिल दिस इज येट नॉट अलाउड, स्टिल प्लेजराइज्ड कंटेंट, बिकॉज इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है, जो टेम्पलेट बन रहा है, जो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, दे आर इन फैक्ट द सेम कॉम्बिनेशन which is being used by somebody. Like university lecturers to arrive late for lectures, it's a combination of sequence of words which has been used by somebody. So if it has been used by somebody, you're not allowed to use it. You have to change the template, change the pattern. This is again not allowed. Kaleem Saab ne इस पे मेहनत की, और now this is written by somebody who has appropriately paraphrased with citation. So here if you see, it's around 70% altered content, वही है, मतलब सेंस वही है, लेकिन अंदर जो चीज लिखी हुई है उसमें वो सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स नहीं है, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हैव चेंज्ड, पैटर्न इज चेंज्ड, पैटर्न चेंज, या आइडिया सेम, कोई वैरायटी है, बिकॉज अगेन आइडिया के लिए आपने ये रेफरेंस दिया कि आइडिया ये इसका है, मेरा नहीं है, बिकॉज इसके बगैर अगर ये लिखा जाएगा ना तो ये प्लेजराइज्ड है। Plagiarize is not, सिर्फ paraphrasing is not enough to alter or change the content, या कहेंगे जी avoid plagiarism. Two things, you need to paraphrase appropriately, change the sequence of words, template or pattern or that particular sequence, as well as cite it, then it is complete. Because अगर आप ये नहीं करेंगे, चीज के आप कह रहे हैं कि मेरा अपना कंटेंट है, तो वो है तो नहीं आपका कंटेंट, लेकिन अब आप स्टिल कह रहे हैं कि जी कंटेंट मेरा नहीं है, लेकिन मैंने कहीं से कट पेस्ट भी नहीं किया, खुद लिखा है, ठीक है, या यूं करें या यूं करें, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें और कहेंगे जी ये मेरा तो है ही नहीं, सारा का सारा मैंने कहीं से लिखा, बिकॉज इफ यू डू नॉट कोट लाइक दिस एंड जस्ट राइट दिस, तो यू आर सेइंग इट्स माय कंटेंट, आप कह रहे हैं कि ये मैंने लिखा है क्योंकि आपने, आपका टेक्स्ट है ना, जबकि आपका तो नहीं है। अगर आपने एज इट इज इसको यूज करना है, देन दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, और दिस इज द सेकंड वे ऑफ डूइंग इट। तो इस तरीके से प्लेजरिज्म को अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज इट इज व्हेनेवर यू आर यूजिंग सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स सेम, रिपोर्ट्स में आपको दिखाता हूं तो उसमें आपको ये चीज नजर आएगी, क्योंकि जितने सॉफ्टवेयर हैं दे कैच द पैटर्न, दे जस्ट कैच द पैटर्न। क्या आपने जब आपने ये लिख दिया कि जी मैं जो हूं वो मैं ये इस तरह लिख दिया आपने कि जी यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स टू अराइव लेट फॉर लेक्चर्स ऑन द ग्राउंड स्टूडेंट्स, अब देखिए एक पूरा सीक्वेंस है जो कि दुनिया में किसी एक बंदे के दिमाग में ही आ सकता है, हर दूसरा बंदा डिफरेंट तरीके से सोचेगा। तो सॉफ्टवेयर के पीछे जो एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ यही एल्गोरिथम्स काम कर रहे होते हैं कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो वर्ड कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में यूज कर रहे हैं। अगर वही सीक्वेंस किसी और ने कहीं यूज किया हुआ है तो इट विल जस्ट हाईलाइटेड कि जी ये आपका नहीं है, ये किसी और का। और फिर वो नेट, क्योंकि आपने भी इंटरनेट से कट पेस्ट किया है, वो सोर्सेज सॉफ्टवेयर को भी अवेलेबल है, इट विल जस्ट सर्च इस डेटाबेस अवेलेबल, फास्ट मशीनरी है, कंप्यूटिंग पावर, जगह थी, फलां आर्टिकल था, फलां जर्नल था, फलां बुक थी, उसके अंदर ये जगह पे इस तरीके से टेम्पलेट यूज हुआ हुआ, अकॉर्डिंगली इट विल
चैट जीपीटी से आप कराएंगे वो भी चेक हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप चैट जीपीटी से करते हैं तो अभी जो सॉफ्टवेयर है वो स्मार्ट हो गए हैं, वो चैट जीपीटी का कंटेंट अलग से शो करते हैं कि ये आपने उनसे कराया है। ठीक है, आई शो यू अ रिपोर्ट। अच्छा जी, सो आई होप दिस मेक सेंस। और लेट मी नाउ गो ऑन टू दी अच्छा, so plagiarism is clear now. ठीक है, this is another way of using it. Either you use the reference at the end or you use at start and inverted commas में बंद करें, तो जो पढ़ने वाला उसको clear cut पता है कि यहाँ से content copy हुआ है। तो this is the plagiarism altogether, which we should know. The another important thing to know is, yeah, which is unethical, is data fabrication and falsification. जिसमें कहते हैं ना कि जो आधा कर रहे हैं, ठीक है। आप सिस्टम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है आपके लिए भी और लोगों के लिए भी। तो या तो पूरा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर चीट करें, वो अच्छे वो ठीक लोग होते हैं, प्रॉपर चीट करते हैं, पकड़े गए तो पकड़े गए, निकल गए तो निकल गए। और या सच बोलें, बीच वाला रास्ता जो है वो बहुत डेंजरस है, इट शुड बी। कीप इट इन माइंड, समथिंग रॉन्ग विद इंटरनेट टुडे। रिटर्न में उसको देंगे जी, ये कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ज्यादा आज। इंसान किसी को ब्लॉक लगाओ। एक मिनट, आप दोबारा आप पूछें क्या कह रही हैं आप। इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए। Keywords लिखे, for a second, keyword. It's okay, so introduction में है उसको और फिर कोई भी क्या present। बस आप उसके अंदर का अच्छा जी, ओके, सो डाटा फैब्रिकेशन फॉल्सिफिकेशन जो है इट शुड बी चेक्ड। रिजल्ट्स ठीक ले लूँ, आप अपने डाटा को चेंज करना शुरू कर दें, दैट इज रॉन्ग। ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन योर टेक्निक, योर टेक्नोलॉजी, योर कंप्यूटिंग मशीनरी, कि आप
जो काम कर रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में हो और रिजल्ट्स में वो जो निकल रहे हैं वो बताएं, दैट्स ऑल। अच्छे हैं वो अच्छे हैं, या बुरे हैं वो बुरे। रिसर्च एक इस तरह की भी है कि बाहर एनीथिंग, वो चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ठीक है, देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ 1975 ऑन दैट। एंड बहुत सारे मेडिकल मेडिकल डोमेन के जो आपके रिसर्च पेपर्स हैं उनमें अब ये डिक्लेरेशन के अगेंस्ट आपसे एक अफिडेविट लिया जाता है या अप्रूवल लिया जाता है कि यूनिवर्सिटी में एक बॉडी बनी हुई है जिसने इसको चेक किया, अप्रूव किया है, और आपके जो ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स थे वो उनको इन्फॉर्म किया गया था ये काम करने से पहले, और आपने एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो किए। तो आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है वंस यू आर डूइंग अ बायोमेडिकल टाइप ऑफ रिसर्च, जिसमें आपके कुछ एक्चुअल ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं या लिविंग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो वो अलाउड है। Another important thing is inappropriate author contribution। जब आप रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं तो बाज़ औक़ात सिर्फ दोस्ती यारी में बहुत सारे लोग नाम लिख देते हैं, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज अनएथिकल। Every author must be having some role inside that research paper. Your supervisor generally is sort of always there because he or she is guiding you in number of things. So आप उसको आप कहें कि ठीक है, कर्टसी है कि अगर उसने बहुत ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट नहीं भी किया तो he or she can be part of your research paper. But other than your supervisor, anybody else, अगर कोई और इसमें है तो he must be or she must be समवन जिसने कोई सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया हो अपने काम के अंदर। ठीक है, अदरवाइज जो है वो इट्स रॉन्ग एट योर एंड के इसको आप करें। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स रेफरेंस एवरीथिंग, क्योंकि ये हम बहुत पहले बात करते रहे। लेट मी शो यू प्लेजरिज्म रिपोर्ट जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हो। थोड़ा सा इंटरनेट शायद इस तरह से नहीं चल रहा, लेट मी सी इफ इट वर्क्स। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये एक पहले एक रिसर्च पेपर के अंदर दिखाता हूँ जी। वंस यू सबमिट से दिस इज अ रिसर्च पेपर, और ओके, लेट मी गो। अब यहाँ पे कलर कोडिंग के साथ कुछ डिटेल नजर आई हमें, जहाँ जहाँ पे कोई चीज it's taken from some source, it must have been mentioned। Let me go on to the ठीक है, ये हमने
रिपोर्ट है ही नहीं। ओके, सो लाइक अब इस पेपर के अंदर जो है ये सिमिलैरिटी इंडेक्स 29% शो हो रहा है, और उसमें से उसके अंदर से 21% इंटरनेट सोर्सेज हैं, 24% पब्लिकेशंस हैं, और रिसर्च पेपर 18-20% हैं, और उसके फिर उसके बाद लाइक 3% इज फ्रॉम दिस सोर्स, अकॉर्डिंगली कुछ और सोर्सेज इंडिकेटेड विद कलर कोडिंग। और जब हम पेपर के अंदर जाएंगे तो यही सेम जो इसने 3% यहाँ शो किया हुआ रेड कलर में, ये रेड कलर में आपको पेपर के अंदर भी ये चीज़ें नजर आएंगी, लाइक से यहाँ पे भी कलर के साथ नंबरिंग के साथ। इसमें जो ये जो रेफरेंसेस जब इंडिकेट होते हैं, तो रेफरेंसेस इस तरह से इंडिकेट होते हैं, लाइक अगर आप इस तरफ देखो ये रेफरेंस टू, इसने दोनों तरफ इंडिकेट हो सकता है भाई, अब आप कहेंगे जी तो मैंने रेफरेंस खुद दिया है, लेकिन इसने ये यहाँ पे क्यों इंडिकेट किया है, क्योंकि जिस तरीके से रेफरेंस पूरा दिया हुआ है इसमें फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम फर्स्ट है, डॉट्स डले हुए हैं उसके बाद, और यहाँ ये कॉमा नजर आ रहा है, ये इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है, वॉल्यूम नंबर ये इटैलिक में लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम नंबर है, इशू नंबर यहाँ नजर नहीं आ रहा, पेज नंबर है, ईयर है, एक ना पैटर्न है। वो पैटर्न इसलिए यहाँ इसने कट किया है क्योंकि जो रेफरेंस टू जिधर ये इसको रेफर कर रहा है उसने भी यही सेम चीज वहां कहीं एक जगह पे मेंशन की हुई, और इसके बाद नंबर 5 रेफरेंस भी उसने इसके बाद ये दो रेफरेंस एक साथ लिखे हुए, आपने भी वही काम कर दिया, क्योंकि ये वहीं से कहीं से कट पेस्ट हुए। अगर आपने खुद किया होता तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता, ये ना होता सेम रेफरेंस देते हुए जब आप खुद टाइप करते, या आप किसी सोर्स को यूज करते एंड नोट को, मेटले को, या आपसे साइट दिस फॉर मी को इस्तेमाल करते, तो आप एग्जैक्टली ये पैटर्न तो नहीं प्रोड्यूस करता, वो कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज होती जो ये ना होती, क्योंकि ये एज इट इज वही सेम चीज है जो किसी और ने इस्तेमाल की हुई है, तो ये इसको यहाँ पे दिखा रखा है आपने किया, सही है। तो इस वजह से ये चीजें रेफरेंसेस में आती हैं, ऑल दो रेफरेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है ये करते हुए, लेकिन ये कि कुछ जगहों पे आप सिमिलरली यहाँ पे कलर के साथ बता रहा है कि ये एग्जैक्टली आपने ये दो लाइंस जो है रेफरेंस 17 में भी इसी तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखी हुई है, इसी पैटर्न पे लिखी हुई है, तो इसलिए ये चीज हो रही है, नजर आ रही है। अभी मेरे पास ये इंटरनेट चलता है तो मैं देखता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई मुझे पेपर नजर आता है तो इसके अंदर लाइक हम एक काम करते हैं, हम एक अपलोड करके देखते हैं, मैं एक चैट जीपीटी को एक कंटेंट लेता हूँ से, और उसको मैं एक वर्ड फाइल में पेस्ट करके चेक करते हैं कि उसका प्लेजरिज्म चेक हो सकता है कि नहीं, ठीक है। लेट्स गिव इट अ गो, गिव इट अ ट्राई। आपका क्या क्वेश्चन था कभी थोड़ी देर पहले, डिफरेंस बिटवीन क्लाउड, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड नेट, एलईटी, क्लाउड नेट,